हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज टुडे। आईबीपीएस 2020 मेमोरी बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ के 2020 मेमोरी बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे जो बड़े ही इंटरेस्टिंग थे, इस बार के एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे IBPS PO 2020 मेमोरी बेस्ड idioms एंड phrases, राइट। तो आज के idioms एंड phrases में आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। idioms एंड phrases के क्वेश्चंस देखने से पहले I would request you to like, share and subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the notifications of whatever classes are coming, whatever events are happening in this on this चैनल, एज वेल एज आप मेरे सेशंस को भी लाइक कर सकते हैं अगर आपके लिए ये सेशंस बेहद बेनिफिशियल है तो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई क्या करना है आप सभी को पता है, सबसे पहले जाके आंचल मैम को अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। आंचल मैम को अनअकैडमी ऐप पे जाके फॉलो करना है by typing my name ANCHAL SINGH। नेम टाइप करने के बाद अनअकैडमी पे फॉलो करने के बाद अनअकैडमी पे सर्च करने के बाद फॉलो बटन पे लाइक करना है, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, राइट। अनअकैडमी पे फॉलो करने के बाद रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है जिससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड क्यों इस्तेमाल करें? जो भी बच्चे 2 नवंबर से मेरी एक ऑनगोइंग बैच चल रही है, जो भी स्टूडेंट्स आप में से IBPS PO या क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बैच है। दिस इज द बैच विच विल गिव यू सक्सेस। सो इसमें जुड़ना ना भूलें, बिल्कुल जुड़े, राइट। लेकिन जुड़ने के तरीके कैसे हैं, कैसे जुड़ना है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करना है, यानी बैंक, SSC, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सिलेक्ट करने के बाद आपको 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, एंड योर फीस इज 6000। तो जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल यहाँ इस बॉक्स, ठीक है, ये गिफ्ट बॉक्स में करेंगे, राइट, ये मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, बिल्कुल। तो आप ओके बटन जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी फीस में आपको दिखेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और आपकी फीस बन जाएगी 5400। ओके, जैसे ही आपकी फीस 5400 हो जाती है, अगर आप मेरी फ्री क्लासेस कर रहे हैं अनअकैडमी पे पहले से, तो आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन अवेलेबल होगा जो कि है कॉइन्स का। आप उन कॉइन्स को भी रिडीम कर सकते हैं यहाँ पे एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे। अगर आप 3000 3 मंथ्स का एक कोर्स लेते हैं तो 3000 में आपको 300 रुपीज ऑफ हो जाएगा, राइट, एंड योर फीस विल बिकम 2700। Okay, so this way you can avail discount, this way you can take instant 10% discount। और आप मेरे ही बैचेस को सिर्फ नहीं करेंगे, आप मेरे बैचेस रीजनिंग के क्लासेस, मैथ्स के क्लासेस, आपके करंट अफेयर्स के क्लासेस, बैंकिंग अवेयरनेस के क्लासेस, आप उन सभी क्लासेस को कर पाएंगे, आप उन सभी के क्लासेस अवेल कर पाएंगे, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन शुरू करने के पहले एक बार आप लोग स्केड्यूल देख लीजिए, रूटीन देख लीजिए जरूर से। दिस इज द स्केड्यूल ऑफ आंचल मैम। आंचल मैम का ये स्केड्यूल है। स्केड्यूल कुछ ऐसा है, 6:30 to 7 AM हर रोज हम जुड़ते हैं मंडे टू फ्राइडे आप सभी के साथ, जी हाँ, यहाँ पे, राइट, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, एंड इट्स अ यूट्यूब चैनल एंड इट इज ऑल्सो फ्री फॉर यू ऑल। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। ये प्लस क्लासेस पे जुड़ना है आपको, ये सब्सक्रिप्शन से ही आप जुड़ सकते हो, बिना सब्सक्रिप्शन के आप इसको अवेल नहीं कर पाओगे। 11:30 to 1:30 PM हर रोज होती है मंडे टू फ्राइडे मेरी स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस आप अवेल कर सकते हो, बिल्कुल। कैसे? स्पेशल क्लासेस अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी पे आंचल मैम को फॉलो करना होगा और ये क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी और यहाँ पे क्लासेस करने से आपको बहुत सारे कॉइन्स भी अवेल होंगे। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में। बैंक एग्जाम चैनल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर रोज मंडे टू फ्राइडे, ये भी बिल्कुल फ्री है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। इट्स अ चैनल वेयर वी प्रिपेयर फॉर बैंक स्टूडेंट्स, वेयर वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर बैंक एग्जाम्स, राइट। 10:30 to 11 AM जस्ट इंग्लिश के चैनल पे, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है, 10:30 to 11 AM आप मेरे साथ जस्ट इंग्लिश पे भी जुड़ सकते हैं हर रोज। कब?
थर्सडे और फ्राइडे को, हर थर्सडे और हर फ्राइडे को, राइट। तो जुड़ना मत भूलिए, बिल्कुल जुड़े जुड़े रहिए। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रीड करते हैं। तो आई होप आप सभी को याद है सबसे पहले क्या करना है। आंचल मैम को अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लेना है फ्री क्लासेस के लिए, कॉइन्स के लिए, ढेर सारे कॉइन्स के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो ए और एन idiom is given in bold, which is then followed by 5 options, which then tries to decipher its meaning as used in the sentence. Choose the option which gives the meaning of the most appropriately in the context of the given sentence. एक sentence दिए हुए हैं, उन sentence में आपके idioms है, आपको उन idioms की help से बताना है which one of the following will be the correct meaning of the idiom, right? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन। It wasn't until he was threatened with losing his job that the comments about John's work ethic really hit home. Hit home का मतलब क्या होता है? Reach home, get lost, entirely misconceptualized, fully understood, highly recommended. Which one of the following will be the correct answer of the idiom? आपके पास 30 seconds का समय है। 30 seconds का समय ले लीजिए और जल्दी से बताइए which of the following will be the correct answer for the phrase hit home. साथ ही आंचल मैम को लाइक करना ना भूले, फॉलो करना ना भूले अनअकैडमी पे, और चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें। रीच होम, गेट लॉस्ट, इंटायरली मिसकंसेप्शुअलाइज्ड, फुली अंडरस्टूड, हाईली रिकमेंड। सेंटेंस पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। It wasn't until he was threatened with losing his job that the comments about John's work ethic really hit home. Reach home, get lost, entirely misconceptualized, fully understood, या highly recommended. Which of the following will be the correct answer of hit home? कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं हिट होम की मीनिंग क्या है। देखिए, इट वॉजन अंटिल ही वॉज थ्रेटन, जब तक उसे थ्रेटन नहीं किया गया था तब तक ये पता नहीं था विथ लूजिंग हिज जॉब कि उसने जॉब लूज क्यों की, दैट द कमेंट्स अबाउट जॉन के वर्क एथिक्स पे जो कमेंट्स थे वो रियली हिट कर गया, हिट होम। रीच होम, गेट लॉस्ट, एंटायरली मिसकंसेप्शुअलाइज, फुली अंडरस्टूड, हाईली रिकमेंडेड। डेफिनेटली यहाँ कुछ नेगेटिव बात हो रही है, ठीक है, किसी के साथ बाता बाती हुई है या कुछ थ्रेटन किया जा रहा है, जॉब जा रही है, तो कुछ नेगेटिव है। सो नेगेटिव या तो गेट लॉस्ट या तो एंटायरली मिसकंसेप्शुअलाइज्ड। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एंटायरली मिसकंसेप्शुअलाइज्ड। ओके। if you cut corners if you cut corners and don't apply a top coat, then your nails probably are going to chip faster. Unfollow, skipping steps, leave something cheap या deteriorate. Deteriorate मतलब decrease होना। Question number 2, which one of the following will be the correct answer for this question? If you cut corners and don't apply a top coat, then your nails probably are going to chip faster. Which one of the following will be the correct answer to this question? क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर? जल्दी से बताइए। Which one of the following will be the correct answer to this question? Cut corners यानी skipping steps, step skip करना will be the correct answer. Next question. When you travel by public transportation, you are at the mercy of the weather. Keep away, stay close, under control, under effect, bad weather. You are always at the mercy of the weather. आप weather की mercy पे ही चल रहे हैं. Which one of the following will be the correct answer? When you travel by public transportation, you are always at the mercy of the weather.
Which one of the following will be the correct answer to this question? When you travel by public transportation, you're always at the mercy of the weather. You have got 30 seconds to answer. कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं और बता सकते हैं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सही जवाब इस क्वेश्चन का. The correct answer to this question will be under control. Next question in the list. I have gotten the measure of the students and I just don't think that topic will hold their interest at an assembly. Judged, missed, knowledgeable, causing harm, या फिर ignoring. Which one of the following will be the correct answer? Judged, missed, knowledgeable, causing harm या ignoring. I have gotten the measure of students. Students का measure मुझे समझ आया है. तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? I have gotten the measure of the students and I don't think that the topic will hold their interest at an assembly. Which one of the following will be the correct answer? Gotten the measure of the students and I don't think that topic will hold their interest at an assembly. Judged, missed, knowledgeable, causing harm, या फिर ignoring. Which one of the following will be the correct answer to this question? Okay, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर. The correct answer to this question is knowledgeable. मुझे स्टूडेंट्स के हिसाब से वो बातें पता है, स्टूडेंट्स की नॉलेज पता है, स्टूडेंट्स का दिमाग पता है वो क्या चाहते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे कोई भी इंटरेस्ट होगा उन्हें. My grandmother spends more time walking down the memory lane these days than talking about the present, jogging, on foot, future thinking, postponing physical activity, remembering past events. Which one of the following will be the correct answer to this question? आजकल मैम को अनअकैडमी पे लाइक करना ना भूले, जल्दी से जाके अनअकैडमी पे लाइक कर ले, फॉलो कर ले और सभी नोटिफिकेशंस आपको फिर मिल जाएंगी क्लासेस की. साथ ही यहाँ पे बने रहें और इन क्वेश्चंस का आंसर करें जल्दी जल्दी और सेशन को भी लाइक करें, साथ ही चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. My grandmother spends more time talking down the memory lane these days than talking about the present. Which one of the following will be the correct answer? Jogging, on foot, future thinking, postponing physical activity. Which one of the following will be the correct answer? Walking down the memory lane. आप memory lane पे कब walk करते हो? Memory मतलब क्या? जो आपने create कर दी है पहले से, right? So the correct answer to this question will be remember past events. Remember past events will be the correct answer. Next question. We always thought of Michael as a lifelong bachelor, so it certainly was a bolt from the blue when he returned from his vacation sporting a wedding ring. Usual, not interesting, unexpected, boring, obvious, bolt from the blue. आपको बताना है इस idiom bolt from the blue की meaning. We always thought of Michael as a lifelong bachelor, so it certainly was a bolt from the blue when he returned from his vacation sporting a wedding ring. Definitely bolt from the blue था क्योंकि आपको लगा, आप लोगों को लगा कि माइकल हमेशा के लिए बैचलर है, बट अचानक से जब वो वेकेशन के बाद लौटा तो उसके हाथ में एक वेडिंग रिंग थी. सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू लगा. आपको क्या लगा? यूजुअल लगा, नॉट इंटरेस्टिंग लगा, अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, बोरिंग था या ऑब्वियस था? The correct answer is definitely option number C, unexpected. Next, the jury is out on if we are proceeding in the ad campaign as we want to bring in a few more focus groups. Already decided, pending decision, unnecessary, indispensable, crucial judgment.
The jury is out on if we are proceeding with the ad campaign as we want to bring in a few more focus groups. So jury ने क्या किया है, ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, डिसीजन पेंडिंग रख दिया है, अननेसेसरी है, indispensable है या crucial judgment है. Which one of the following will be the correct answer of this question? क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? जूरी इज आउट ऑन, यानी जूरी क्या है, जूरी ने डिसाइड कर लिया है, पेंडिंग है डिसीजन, अननेसेसरी है, इंडिस्पेंसिबल है या क्रूशियल जजमेंट है. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी already decided. The correct answer is already decided, right? I don't know whether I can take her story at face value, but I will assume that she is not lying. Story at her face value का मतलब क्या होता है? Astonish, unbelievable, compensate, believe या फिर acquiring. Take her story at face value. मुझे नहीं पता अगर मैं उसकी स्टोरी, उसके फेस वैल्यू पे उसकी स्टोरी मान पाऊंगा या नहीं, बट आई अज्यूम दैट शी इज नॉट लाइंग. बट मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस idiom, take her story at face value? फेस देख के किसी की स्टोरी समझना. एस्टनिश यानी सरप्राइज हो जाना, अनबिलीवेबल होना, कंपनसेट करना, बिलीव करना या क्वायर कर लेना. क्या होगा सही जवाब? द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इज बिलीव. नेक्स्ट, they were one of the few countries in the EU able to put a lid on unemployment during the recession. To put a lid on, to put a lid on का मतलब क्या होता है? They were one of the few countries in the EU. EU में वो कुछ ऐसी few countries थे who were able to put a lid on unemployment during the recession. Put a lid on, किसी चीज पर lid लगा दीजिए तो वो बाहर नहीं आ सकती है, right? तो क्या मतलब हुआ? End, cover, disguise, hide, intermittent. Which one of the following will be the correct answer? Definitely unemployment. Recession के समय unemployment हुआ था और उस unemployment पे उन्होंने क्या लगाया? Put a lid on लगाया. यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने unemployment का खात्मा किया, है ना? So जब उन्होंने unemployment का खात्मा किया, so which one of the following will be the correct answer? The correct answer to this question will be end. To put a lid on मतलब खत्म करना, पानी फेंक डालो, right? हटाओ. Lord of the Rings took the whole world by storm. It was one of the most successful movies ever made. Took the whole world by storm. Surprising, ruling, successful, attack, enraged. Which one of the following will be the correct answer? Took the whole world by storm. It was surprising, it was ruling, it was successful, it was attack, it was raged, enraged. Which one of the following will be the correct answer? Lord of the Rings took the whole world by storm. It was one of the most successful movies ever made. Surprising था, ruling था, successful था, attack था या enraged था? Which one of the following will be the correct answer? Definitely इसका मतलब होगा successful होना, right? The correct answer to this question will be successful. They were successful in taking the whole world by storm. Next question. Despite how many want the law repealed, the president may be overplaying his hand by trying to completely dismantle it without having something to take its place. Misusing position, handle carelessly, revelations, failure, too much confidence. Which one of the following will be the correct answer? Misusing position, handle carelessly, revelations, failure, too much confidence, overplaying his hand. आपके पास 30 seconds है, जल्दी से बताइए 30 seconds में which one of the following will be the correct answer? Despite how many want the law repealed, the president may be overplaying his hand by trying to completely dismantle it without having something to take its place.
ओवरप्लेइंग हिज हैंड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? इस इडियम, इस फ्रेज का मतलब क्या है यहाँ पे? ओवरप्लेइंग हिज हैंड, which one of the following will be the correct answer? The correct answer to this question will be too much confidence. बहुत ज़्यादा confidence होना अपने ऊपर, right? Next question. My pride was already hurting when I didn't get the job, but hearing that they gave it to Dave really rubbed salt into the wound. जले पे नमक छिड़कना basically. Aggravate, culminate, secretive, cognizance, allegation. Which one of the following will be the correct answer? Which one of the following will be the correct answer? Aggravate करना, culminate करना, secretive करना, cognizance करना, allegations लगाना. सिचुएशन किसी के लिए और खराब कर देना बेसिकली इसकी मीनिंग होती है, राइट? सो यहाँ पे हम क्या मीनिंग एसोसिएट कर सकते हैं? एग्रोवेट, कल्मिनेट, सीक्रेटिव, कॉग्निजेंस, एलिगेशन. डेफिनेटली बढ़ा देना, किसी की दिक्कत बढ़ा देना, किसी की परेशानी बढ़ा देना. सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस विल बी एग्रोवेट करना. ठीक है, एग्रोवेट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. I am really surprised that the sequels holds a candle to the original. Annihilate, construct, oversight, compare, conscious. I am really surprised that the sequel holds a candle to the original. Annihilate करना, construct करना, oversight करना, compare करना, conscious करना. Holds a candle यानी कैंडल होल्ड करता है, यानी ऐसा सरप्राइज्ड है हम सीक्वल को देख के ओरिजिनल से अगर कंपेयर करें तो. सो इट इज कंस्ट्रक्टिंग सच अ सीक्रेटिव थिंग. ओके, next. The candidate boxed himself into a corner during the debate, having to take back several things he had already said. Undeniable, devastate, predicament, argument, variance. Boxed himself into a corner. The candidate boxed himself into a corner during the debate. मतलब उसने अपने आप को क्या कर लिया? साइड कर लिया. Undeniable था वो, devastate हो गया था, predicament, argument या variance. Which one of the following will be the correct answer of this question? Boxed himself into a corner. क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? किसी के लिए अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाना, राइट? सो बेसिकली द करेक्ट आंसर विल बी प्रेडिकामेंट, व्हिच मींस अनप्लेजेंट सिचुएशन. अनप्लेजेंट सिचुएशन, राइट? किसी के लिए अनप्लेजेंट सिचुएशन बना देना. Nancy has been at the helm of our department for so long that I can't imagine what it will be like once she retires. Stupid, calculate, sensible, bibulous, in charge. At the helm of has been in charge of our department, right? For so long, इतने दिन तक कि उसके बिना हम imagine ही नहीं कर सकते जब वो retire कर जाएगी, that what are we going to do? So we almost did 15 questions. Let's just revise, give a quick revision to it. Hit home का मतलब होता है entirely misconceptualized. Cut corners meaning skipping steps. At the mercy of weather का मतलब होता है under control होना या अपने control में रखना, right? Got in the measure of का मतलब होता है knowledgeable होना. Walking down the memory lane यानी remember past events, पिछले events को याद करना. A bolt from the blue मतलब unexpected एकदम, ठीक है, कुछ unexpected होना. The jury is out on का मतलब already decide हो चुका हो, right? Take her story at face value meaning believe, किसी के face को देख के उसकी बात पे believe कर लेना. Take her story at face value means to believe. To put a lid on का मतलब होता है खत्म करना, अंत करना, right? रिसेशन के अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रिसेशन, ठीक है. यू ने क्या किया? एंड किया एम्प्लॉयमेंट को रिसेशन के समय, ठीक है. कवर नहीं करेंगे, डिस्गाइज नहीं करेंगे, हिड नहीं, हाइड नहीं करेंगे, इंटरमिटेड नहीं करेंगे, डेफिनेटली क्या करेंगे? खत्म करेंगे. सो एंड विल बी द करेक्ट आंसर. टुक द होल वर्ल्ड बाय स्टॉर्म मतलब सक्सेसफुल, पूरा का पूरा
इवेंट सक्सेसफुल था, सब कुछ सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। सो आप पूरे पूरे वर्ल्ड को स्टॉर्म पे ले गए, राइट, स्टॉर्म कराया आपने। ओवर प्लेइंग हिज हैंड मतलब बहुत कॉन्फिडेंस होना, टू मच ऑफ कॉन्फिडेंस। रब्ड सॉल्ट इनटू द वुंड, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका मतलब है एग्रोवेट करना, किसी की तकलीफ बढ़ाना, बट रब्ड सॉल्ट इनटू वुंड का मतलब किसी चीज को बदतर करना, राइट, वर्स कर देना, सिचुएशन खराब कर देना। होल्ड्स अ कैंडल की मीनिंग होती है कंस्ट्रक्ट करना। boxed himself into a corner मतलब predicament, unpleasant situation। predicament की मीनिंग होती है unpleasant situation होना, ठीक है। एट द हेल्प मतलब इंचार्ज ऑफ, किसी चीज का इंचार्ज अगर कोई होता है उसे हम कहते हैं एट द हेल्प। So this was all about in this session. Thank you for joining me in this session. It was great having you people over here. You should like, you can go like, share and subscribe the channel and also hit the bell icon so that many other students can also get to know about these free classes, as well as if you like the session, if you have learned something from the session, you can also hit the like button for the session as well. So it was great having you people over here. Thank you everyone for joining me in the session. Till then, take care, goodbye, have a good day, have a nice day, prepare well, practice hard and do as many practice as you can. Do so many questions that यू लीव नो स्टोन अनटर्न। चलिए अब इसकी मीनिंग आप खोजिए, नो स्टोन अनटर्न आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो जल्दी से खोज के बताइए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि नो स्टोन अनटर्न की मीनिंग क्या होती है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे।